ये है सिर्फ 11 लाख की आबादी रखने वाला ईस्ट अफ्रीका में मौजूद जिबूटी। ये कंट्री उन 4 कंट्रीज़ की लिस्ट में भी आता है जिन्हें ऑर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिनमें सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूटी आता है। ऑर्न ऑफ अफ्रीका से मुराद वो मुल्क हैं जो अफ्रीका के एक्सट्रीम ईस्ट पर मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारों ने इस कंट्री को ना ही किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में देखा होगा और ये भी हो सकता है कि कुछ ने इसका नाम ही पहली बार सुना हो। लेकिन इसके बावजूद इस कंट्री में दुनिया की ऑलमोस्ट 7 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ की मिलिट्री बेसिस हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इन कंट्रीज़ की बेसिस यहीं क्यों हैं और इनका क्या मकसद है। सो लेट्स अनकवर दिस। इन 7 कंट्रीज़ के लिस्ट में यूएस, जापान, फ्रांस, इटली, स्पेन और रिसेंटली यहाँ पर चाइना और सऊदी अरब ने भी अपनी बेसिस इस्टेब्लिश कर ली हैं। ये कंट्री अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस कंट्री की इंपॉर्टेंस हमें जिबूटी के ईस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड 26 किलोमीटर के स्ट्रेट से पता चलती है, जिसे बाबुल मंदब स्ट्रेट कहते हैं। यह स्ट्रेट जिबूटी को यमन के साउथर्न बॉर्डर से भी मिलाता है। यह स्ट्रेट यूरोप और एशिया के दरमियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। ऑलमोस्ट 10% दुनिया की ट्रेड इसी स्ट्रेट से होती है। आप अपनी स्क्रीन पर मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज देख रहे होंगे। ये कंट्री दुनिया के 64% ऑयल रिजर्व्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें से 18% तो सिर्फ सऊदीया ही ऑन करता है। इन सब कंट्रीज की शिप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस से होते हुए गल्फ ऑफ एडन और फिर बाबुल मंदब से गुजरते हुए रेड सी और फिर यूरोप में जाती हैं। तो ये स्ट्रेट इन कंट्रीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ना सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के लिए बल्कि एशिया के वो तमाम कंट्रीज जो यूरोप को एक्सेस करना चाहते हैं वो भी इसी रूट को ही यूज़ करते हैं। जिबूटी में मौजूद इन मुल्कों की बेसिस का प्राइमरी मकसद किसी भी सूरत में इस स्ट्रेट के ब्लॉकेज को रोकना है। यहाँ तक कि अगर इस स्ट्रेट को कुछ मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाए तो वर्ल्ड ट्रेड को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ 2021 में हुआ था, जब 6 दिन के लिए स्विस कैनाल में एक बड़ी कंटेनर शिप एक्सीडेंटली स्टक हो गई थी, जिससे वर्ल्ड ट्रेड को एक दिन का $10 बिलियन का लॉस हुआ था। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि आखिर जिबूटी को ही एपी सेंटर क्यों बनाया गया, जबकि यमन भी तो बाबुल मंदब को टच करता है। इसका सिंपल सा जवाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर का होना है, जिसकी वजह से यमन को कंसिडर नहीं किया जा सकता। आई होप सो कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।